This section deals with the procedures following an arrest. Exactly, and it specifies the rights and protocols for search and seizure. क्या आपको पता है कि इंडिया में गिरफ्तारी को लेकर नियम बदल गए हैं? जी हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS ने नए अधिकार और प्रोसेस तय किए हैं और इन्हें समझना सिर्फ वकीलों का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात सीधे सीधे हमारी आज़ादी से जुड़ी है। तो सवाल उठता है कि ये नियम आखिर हैं क्या? मतलब अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छी बात यह है कि नए कानूनों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। पुलिस को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एक तयशुदा तरीके को फॉलो करना ही होगा। ये कोई सुझाव नहीं बल्कि एक मैंडेटरी गाइड है। तो आइए इसे एक एक करके तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए, पहले जो कानून था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC 1973, अब उसकी जगह ले ली है नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गिरफ्तारी से जुड़े सारे नियम अब नए हो चुके हैं। तो गिरफ्तारी का असल में मतलब क्या होता है? कानून के हिसाब से इसका मतलब है किसी की फिजिकल मूवमेंट या आज़ादी पर असल में रोक लगा देना। मतलब सिर्फ कह देने से नहीं, बल्कि किसी को हिरासत में लेके या उसकी आवाजाही को कंट्रोल करके। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर वो कौन सी वजहें या हालात हैं जब पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है। क्या पुलिस किसी भी वजह से किसी को भी उठाकर ले जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने इस पावर पर साफ साफ लिमिट लगाई है। BNSS का सेक्शन 35 कुछ खास सिचुएशन बताता है। जैसे अगर कोई पुलिस के सामने ही कोई संज्ञेय अपराध यानी कोई सीरियस क्राइम करता है, या फिर वो कोई घोषित अपराधी हो, उसके पास चोरी का सामान मिले, वो पुलिस को ड्यूटी करने से रोके या फिर आर्म्ड फोर्सेस से भागा हुआ हो, इन मामलों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि गिरफ्तारी का कोई जायज़ कारण है, तो उसके बाद क्या? इसके लिए भी एक फिक्स्ड प्रोसीजर है। ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस का जो दिल है वो है गिरफ्तारी का ज्ञापन या मेमो ऑफ अरेस्ट। इसके 4 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, अरेस्ट करने वाले ऑफिसर की पहचान बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। दूसरा, एक लिखित मेमो तैयार होगा। तीसरा, इस पर कम से कम एक गवाह के साइन होंगे जो परिवार का सदस्य या कोई लोकल इंसान हो सकता है। और चौथा, इस मेमो पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी साइन लिए जाएंगे। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये देखिए, ये वो असली चेकलिस्ट है जिसका पुलिस को पालन करना ही होता है। इसका मकसद ही यही है कि हर स्टेप को रिकॉर्ड किया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इससे पता चलता है कि इन नियमों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और ये एक बहुत ही जरूरी अधिकार है। पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना ही होगा कि वे अपनी गिरफ्तारी की खबर अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को दे सकते हैं। ये अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि कोई अकेला ना पड़ जाए और उसे कानूनी मदद हासिल करने का मौका मिले। कानून में महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर कुछ खास और बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं। ये कुछ ऐसे सेफगार्ड्स हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इन नियमों के पीछे की सोच इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाती है। किसी महिला पर आरोप लगने के बावजूद उसकी गरिमा की रक्षा करना सबसे जरूरी है। इसी भावना को ध्यान में रखकर ये सारे नियम बने हैं। ये नियम बिल्कुल क्लियर कट हैं। किसी महिला को सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है। सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जब तक कि मजिस्ट्रेट का कोई खास ऑर्डर ना हो। कोई भी मेल ऑफिसर किसी महिला को छू नहीं सकता। तलाशी भी सिर्फ एक महिला ही लेगी और मेडिकल जांच भी एक महिला डॉक्टर ही करेगी। ये सारे नियम सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तलाशी को लेकर कानून की भाषा पर गौर कीजिए। शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए ये शब्द दिखाते हैं कि प्रक्रिया के दौरान किसी भी महिला की गरिमा को बनाए रखने पर कितना ज्यादा जोर दिया गया है। तो गिरफ्तारी हो गई, अब क्या? इसके बाद के जो पहले 24 घंटे होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं और इस दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को कई अधिकार दिए गए हैं। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को पता होने ही चाहिए। ये जानने का हक है कि गिरफ्तारी हुई क्यों है। पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। मेडिकल जांच की मांग करने का अधिकार है। अगर कोई सामान जब्त हुआ है तो उसकी रसीद पाने का अधिकार है। और सबसे जरूरी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। ये नंबर 24, इसे याद रखना बहुत जरूरी है।
पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक सेफगार्ड है जो मनमानी हिरासत पर रोक लगाता है। तो अब आप पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, नियमों को समझते हैं। और देखिए, ये जानकारी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही बना रहता है कि इन कानूनों का कागज से निकलकर जमीन पर पालन कैसे सुनिश्चित हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।